हेलो स्टूडेंट 9th क्लास। मैं मलिक मैम आप लोगों को सिविक्स पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ पॉइंट तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था, अब रह गया। मैंने बताया था कि मेरिट और डिमेरिट बताएंगे, आखिर क्या कारण है। कुछ तो ऐसी अच्छाइयाँ होगी या क्वालिटी होगी डेमोक्रेसी की, जो बहुत सारे लोग अपने देश में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मतलब क्या क्या कमियां हैं इसमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। सबसे पहला जो डीमेरिट्स मुझे लगता है वो लीडर कीप चेंजिंग सो गवर्नमेंट इज़ इन स्टेबिलिटी। मतलब कि हमेशा एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, जिससे ज़्यादातर गवर्नमेंट जो होती है वो चेंज हो जाती है, पार्टी चेंज होती है, उसकी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट में स्थिरता की कमी होती है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन। मतलब डेमोक्रेसी में जो पार्टियाँ जीतती हैं वो पार्टी आपस में एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, उनके पास मोरालिटी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो एक दूसरे के होड़ में लगे होते हैं कि हम उससे आगे निकल जाएं, हम उससे आगे निकल जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। उसके बाद है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स आ गया है बहुत ज़्यादा। कोई भी डिसीज़न लो, कोई भी फैसला लाना होता है, वर्क बहुत धीरे धीरे होते हैं। जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको आइडिया नहीं है कि पब्लिक क्या चाह रही है, बस वो अपनी पॉलिटिक्स में लगे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्लो वर्क होने की वजह से लीडर जो हैं वो सिटीज़न के या पीपल के जो उनको चुन करके भेजते हैं, जो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, तो उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को वो नहीं जान पाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा है इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। सभी जो होते हैं वो आजकल पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रोफेशनल हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट का काम कम होता है। कास्ट और रिलीजियस इन्वॉल्व हो गए हैं। जितने भी पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। कास्ट और रिलीजियस को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया गया है। इन सब के अलावा सबसे जो मेन पॉइंट है वो एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है। एक्सपेंसिव इसलिए है कि जब इलेक्शन होते हैं तो पैसे तो पानी की तरह बहाते हैं ये लोग, एडवर्टाइजमेंट में, फिर एमएलए को ख़रीदने में, किस पार्टी बदलने में, बहुत सारे करप्शन इसमें आ गए हैं। इसके अलावा आजकल जो पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने पॉलिटिक्स बिकम प्रोफेशन, एक तरह का इन लोग अपना प्रोफेशन बना लिए हैं कि हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, लेकिन सर्विस या सेवा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, मेजॉरिटी की भी गवर्नमेंट होती है, ये भी डिमेरिट है। कम अगर इलेक्शन में कम वोट आए हैं और अगर वो 30% ही आया है, जबकि 70% आने का होता है कि 70% वाले गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन किसी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है 30% में भी वो मेजॉरिटी कहलाकर उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। लेकिन जहाँ तक अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में और मेरिट के बारे में जानेंगे तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। और जाहिर सी बात है कि जब अच्छाइयाँ हैं तभी बहुत सारे कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो उसी के अपोजिट जो बातें हमने अभी डिमेरिट्स में कहे हैं, उसके अपोजिट अगर हम जाएँ तो मेरिट में पहले नंबर पे आ जाएगा ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है और स्टेबल गवर्नमेंट होती है, स्थिरता पाई जाती है इसमें। मीडिया और जो सिटीज़न होते हैं वो गवर्नमेंट के पीछे लग जाते हैं कि ये काम आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था तो आपने ये किया या नहीं किया, कंटिन्यू इसकी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं।
अच्छा, मेरिट में आप लीजिए, डिसीज़न भी जो होता है इसका बहुत स्लो होता है, लेकिन स्लो डिसीज़न होने की वजह से एक फ़ायदा है कि बहुत सोच समझ करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये किसी भी टॉपिक पे डिसीज़न लेते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो मेरिट है, डिफरेंट कास्ट और रिलीजियस को इक्वल देखा जाता है। सभी जाति धर्म सब डेमोक्रेसी में एक जैसे हैं, इक्वल हैं, कहीं किसी को कास्ट या रिलीजियस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को और आगे बढ़ाया जाए तो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इक्वलिटी का ही ये पॉइंट मान लीजिए आप लोग इसको, क्योंकि सभी पीपल को उनको मान सम्मान दिया जाता है, बराबर मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार है वो डेमोक्रेसी है और एक अच्छी गवर्नमेंट है। इसमें इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीज़न, एक पॉइंट और मैं बढ़ाती हूँ इसमें कि सिटीज़न की जो मान सम्मान और इक्वलिटी उसको इन्हेंस करती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है मेरिट में आएगी डेमोक्रेसी की, वेलफेयर टू ऑल। यहाँ पॉइंट में वेलफेयर टू ऑल मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से समझा रही हूँ कि सभी के कल्याण की बातें करती है, वेलफेयर टू ऑल। इसके अलावा अलाउड टू करेक्ट द मिस्टेक, अगर कोई गलती हो जाती है गवर्नमेंट से किसी रूल में, किसी पॉलिसी में, तो उसको चेक करके सुधारने का भी मौका देती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। अदरवाइज़ सिटीज़न तुरंत क्या करेगी, गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश करेगी। तो इतने सारे पॉइंट हमने आप लोगों को बताया मेरिट और डिमेरिट का। इसके अलावा डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, इतने सारे हैं ये सारे पॉइंट, ये सारे मेरिट में आ गए। इन सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में आप लोग लिख लोगे और चैप्टर फिनिश हुआ। यहीं तक थे आपके टॉपिक। यूनिट के जो सिलेबस होते थे तो 2 लेसन आते थे, उसमें से मैंने जो इसमें सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों लेसन कंप्लीट करवा दिया है। दोनों के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा। वैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कल आप लोगों को सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।